तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। ये आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई का 6th चैप्टर साइंस का लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा। तो आज हमने अपनी इससे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में लाइफ प्रोसेस के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। लाइफ प्रोसेस एक अम्ब्रेला टर्म होती है ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में होती है। हमने एनर्जी देखी थी कि एनर्जी क्या होती है। डेली लाइफ में हमें अपने गोल अचीव करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है और हमने देखा था कि न्यूट्रिशंस दो तरह के होते हैं, एक होती है ऑटोट्रॉपिक, एक होती है हीटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम वो ऑर्गेन लिविंग थिंग्स आती हैं जो अपना खाना खुद बनाती हैं, और हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो खाने के लिए ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर होते हैं। इसके तो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखी थी। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप पे जा कर के मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, और बस आप उन्हें पढ़िए। और फ्री टेस्ट सीरीज़ में आपके जो भी मार्क्स आ रहे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम वहाँ पे हम 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे कई कोर्सेज़ हैं उनको परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ भी बहुत सस्ते होते हैं, और टेस्ट सीरीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें आपको पूरे बंच ऑफ टेस्ट्स मिलते हैं। आपको मैथ्स से लेकर के साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, सारे टेस्ट आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलती हैं। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट्स जो रहती है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस में जो O2 होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 और H2O एक कंबाइंड रिएक्शन बनाती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है उसकी मदद से। अब देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट एनर्जी जो रहती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को ATP के फॉर्म में। एक्चुअली लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो प्लांट के अंदर होती है वो कन्वर्ट होती है आपकी ATP मॉलिक्यूल्स में। ATP का फुल फॉर्म हमने देखा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी होती है। और ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है कार्बोहाइड्रेट को डार्क फेस में। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स कैन ओनली easily कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद सराउंडिंग एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। तो हमने ये देखा था प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम में आती है, गैसेस को एक्सचेंज करने के काम में आती हैं। तो जो प्लांट O2 छोड़ता है, रिलीज करता है, और CO2 लेता है, और सेम जो ह्यूमन होते हैं वो CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। और O2 हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद आज हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। तो डाइजेस्टिव सिंपल हमारी बॉडी में दैनिक दिनचर्या में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जो लगभग पूरे ही समय चलती रहती है। तो अब देखते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो शुरू कहाँ से होता है। ये सब हम जानते हैं कि माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। इसके बाद हम
खाने को चबाते हैं। टंग्स जो रहती हैं वो खाने को रोल करती है, टेस्ट करती है, स्वेलो कर, और उसके बाद उसमें लार मिक्स करके उसको पिघलाने का काम करती है। टंग सलाइवा को सीक्रेट करती है और म्यूकस रिलीज करती है। इसके बाद जो स्टार्च रहता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च सलाइव इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एंड एमाइलेस। नेक्स्ट हम देखते हैं जब खाना जाता है एजोफेगस में, तो ये हमारा मुंह और ये हमारा गला। तो यहाँ पे जो गला होता है वो होता है एजोफेगस। एजोफेगस का काम होता है खाने को गले के थ्रू पेट तक पहुँचाना, माउथ टू स्टमक से पहुँचाना। बट इस बीच जो प्रोसेस होती है गले में, वो होती खाना जो गले से नीचे उतरता है, इस प्रोसेस को इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है वो सिकुड़ जाता है। देखिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये सिकुड़ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से ये सिकुड़ सिकुड़ के जहाँ जहाँ खाने का पीछे वाले पोर्शन में गला फोर्स लगाता है ताकि खाना नीचे उतर जाए। इसके बाद वो जस्ट नीचे उतर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल होती है हमारे एजोफेगस में इसी तरह की। तो जो गला होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स एक्सपेंशन ये दोनों होती हैं हमारे एजोफेगस की मसल्स में, और इसी तरह की मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब स्टमक, यहाँ से मेन काम शुरू होता है खाने का। वैसे तो जो जो सलाइवा होता है हमारा वहीं से खाना पिघलना शुरू हो जाता है, बट अब जब स्टमक पे आ जाता है तो स्टमक बहुत सारी एसिड रिलीज करती हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहती है वो सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को, और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये इसमें होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। बारी बारी हम इनके काम देखते हैं। तो जो पेप्सिन होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने के काम में आता है। HCl एक एसिडिक मीडियम होता है, और जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। जैसे इसको ऐसे समझिए कि भाई हमारे पेट में बहुत सारी एसिड है HCl, जो कि एक बहुत घातक गैस एसिड है। वो हमारे पेट को जला क्यों नहीं पाता भाई? वो उसी HCl को अगर आप मेटल पे मारोगे तो मेटल पिघलना चालू हो जाएगा, मगर हमारे पेट जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पेट में मौजूद होता है म्यूकस। नेक्स्ट नेक्स्ट हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो जब खाना हमारा आ जाता है गैस्ट्रिक जूस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स इसको कन्वर्ट करने का काम करती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को दो पार्ट में करती है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन को तोड़ती है अमीनो एसिड में। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें उसकी जो इनर लाइनिंग्स होती है उनमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इसको बोलते हैं विलाई। विलाई जो रहती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि हेल्प करता है फूड को एब्जॉर्ब करने में और उसको ब्लड लाइन स्ट्रीम तक पहुंचाता है। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सीक्रेशन करती है, लीवर से सीक्रेट करती है बाइल जूस को। उसके बाद हेल्प करता है फैट को एमल्सिफाई करने में, और फिर आ जाता है पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज होती हैं वो रिलीज करती हैं पैंक्रियाटिक जूस, और जो पैंक्रियाटिक जूस होती है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दो होती हैं। तो प्रोटीन पेप्टोन्स बनाती है, और जो लाइपेज होती है वो फैट को लिपिड में बनाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम सिर्फ इतना होता है, यहाँ से
जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका मेन काम सिर्फ इतना होता है, इसमें भरा रहता है पानी। तो जब पूरा खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड लाइन स्ट्रीम से पहुंचा के हमारी पूरी बॉडी को पहुंचा देती है उसका न्यूट्रिशन खाने का, इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और रेस्ट ऑफ द मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना वाया एनस। एनस होता है गुदा द्वार, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सिर्फ यहीं तक। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप हमारी इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं, इस ये पीडीएफ आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप में जा करके। और फ्री टेस्ट लगाइए। फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगी, जो सॉल्यूशंस है वो वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।